मलमल बा ढाकारी मलमल ही हेंगू फेमस पिनो कुर्तियो ये आपके ओशिया का विकास तो पूरा का पूरा एक ट्रैक्टर की टोली में घुस गया। ट्रैक्टर की टोली में भाटा गालीड़ा ने फिरे लड़कता ओशिया के अंदर जीरो विजिलेंस हुई। मैं उनकी जानकारी में ये बात बताना चाहता से लेके नीचे तक सारे ही खुलवा देते हैं कि चेक करो ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों आज भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। ये चीज मैं आपको एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ। जो बाहर विदेशों में बैठे हैं उनसे कभी पूछो कि भैया आज से 2011 की घटना है। यही नरेंद्र मोदी उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे। अमेरिका ने वीजा देने के लिए बंद किया। आज अमेरिका हाथ मिलाने के लिए तैयार है और उसको अमेरिका को यह भी पता है रूस और यूक्रेन को यदि कोई इसका युद्ध बंद करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत बंद करवा सकता है। और चाइना को कोई रोक सकता है तो वो भारत रोक सकता है। आज हिंदुस्तान विश्व की ताकत के रूप में उभरा मेरे भाइयों। ये आपका कमल के बटन दबाने की ही ताकत है। आप ही की ताकत के पीछे आज हमारे भारत का डंका बज रहा है। यदि मैं आपके राज्य सरकार की बात कर लूं तो मेरे भाइयों राज्य सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर लूट और झूठ की सरकार बनाई है। कोई इन्होंने काम नहीं किया मेरे भाइयों। इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए। इन्होंने कहा था किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा 3500 रुपए का बेरोजगारी युवाओं का भत्ता देंगे, नहीं दिया। उल्टा इस सरकार ने लूट और झूठ की ऐसी सरकार बनाई बेरोजगार युवाओं के 18 पेपर लीक किए और इनके भविष्य के साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ की मेरे भाइयों। बिजली के बिल भी बढ़ा दिए और जगह जगह यहाँ लोकल स्थानीय स्तर पर यदि मैं बात करूं तो स्थानीय स्तर पर यहाँ के विधायक महोदय ने तो इन किसानों को परेशान करके रखा है। बिजली घर के नाम पे पूरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में तांडव मचा दिया। जहां जाए वहां वीसीआर भरवा दे। आपका कोई चेहता नहीं है उसकी सीट भर दो। आपका चेहता नहीं है तो उसको आपका बिजली घर का ट्रांसफार्मर नहीं देते, डॉल की नहीं देते और एक 10 फुट का यदि केबल चाहिए वो भी नहीं देते। इतने निम्न स्तर की राजनीति आ गई है। मैं तो आपको भाइयों कहना चाहूंगा आगे आने वाले टाइम में आपके ट्यूबवेल के ऊपर, आपके बिजली घर पे, आपके कहीं पर भी फार्म हाउस पे आपका बिजली घर का अधिकारी नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपको बिजली घर का कोई भी अधिकारी आपके ट्यूबवेल पे आके कोई विजिलेंस शीट नहीं भरेगा। अभी ये वर्तमान के विधायक महोदय ये कहते हैं कि ओशिया के अंदर जीरो विजिलेंस हुई। मैं उनकी जानकारी में ये बात बताना चाहता हूं 306 जोधपुर विजिलेंस ने की। लोकल एक्शन की तो आपने रिपोर्ट दबुआ दी, फाइल दबुआ दी। आरटीआई में मेरे पास जानकारी नहीं आई, लेकिन जो मुझे जोधपुर से जानकारी मिली करोड़ों रुपए किसानों के ओशिया विधानसभा क्षेत्र से इस सरकार ने वसूल किए। सिर्फ विजिलेंस सीट के नाम पे 110 एफआईआर फाड़ी। यदि रिकॉर्ड चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं मेरे भाइयों। इसीलिए ये कांग्रेस की सरकार लूट और झूठ की सरकार है मेरे भाइयों। मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा 2013 से 18 के बीच में मैंने आपकी 5 साल तक ऐसा सेवा की। मुझे याद आ रहा है इसी हॉस्पिटल का कोई उद्घाटन था। सारे सब लोग मिलके प्रेम से भाव से आपस में साथ बैठते सुख दुख की बात करते। ये होता है कि नहीं होता प्रेम भाव? आपको हॉस्पिटल का उद्घाटन याद है कि नहीं है? ऐसा याद है ना? ये कहां की निम्न स्तर की राजनीति चली गई मेरे भाइयों। कहां का ये आपके ओशिया का विकास तो पूरा का पूरा एक ट्रैक्टर की टोली में घुस गया। ट्रैक्टर की टोली में भाटा गालीड़ा ने फिरे लड़कता मैंने ये देखा है उन पत्थरों के ऊपर भी सिर्फ 2 ही नाम लिखे जाते हैं। एक ये लिखते हैं सुश्री दिव्या मदेरणा जी ओशिया विधायक, एक लिखते हैं उनके माता श्री का नाम श्रीमती लीला जी मदेरणा। दूजो किनो नाम नहीं लिखे न तो अटारे सरपंच रो लिखे ने हेमाराम जी कोई पंचायत समिति सदस्य है बिंडो लिखे न कोई जिला परिषद सदस्य रो लिखे न किनो एमपी रो लिखे न किनो प्रधान या उप प्रधान रो लिखे। किनो ही नाम नहीं लिखे। ओशियो में 2 ही चीज है डबल इंजन की सरकार कौन माँ और बेटी। दूजो कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। अरे ये लोकतंत्र अरे
ये लोकतंत्र के अंदर कौन सी तानाशाही मेरे भाइयों। हमारे भी यहाँ पर जो ऐसा एक बार पत्थर लगाने का मौका मिला, सबके नाम लिखे, प्रेम से लिखे, भाव से लिखे, हमें क्या आपत्ति मेरे भाइयों। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, वैसे यदि 2013 से 18 के बीच में यदि पत्थर लगाने का काम करता तो मेरे भी 2,500 से 3,000 काम किए हुए थे, 2,500 से 3,000 पत्थर लगा देता। लेकिन पत्थर पे नाम लिखाने का मुझे शौक नहीं है, जिनको शौक है वो पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक अपना पूरा करे। बैराराम सियोल तो ओशिया की जनता के दिलों के अंदर नाम लिखता है, इन युवाओं के दिलों के अंदर नाम लिखता है। इसीलिए आज ओशिया की जनता बैराराम सियोल को इतना प्यार देती है। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं होगी। आपकी पूरी टीम का कभी भी कोई काम पड़ जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आधी रात को भी बैराराम आपके साथ में हाजिर रहेगा। एक आपको मुख्य सूचना देनी है, कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब सुबह 11 बजे ओशिया आपके स्कूल ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको वहां पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने और पूरी पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझकर टिकट दिया है। और यदि आप वहां नहीं आए, महेंद्र सिंह जी कि इनकी और मेरी और आदरणीय शंभू सिंह जी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमारी बेइज्जती होगी मेरे भाइयों। कल आप कितने लोग आएंगे, हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी के साथ। मैं ये एक चीज आपके हथुंडी गांव से आह्वान करना चाहता हूं, आप यहाँ गाजे बाजे ढोल धमाका डीजे ट्रैक्टर टोली मारी मामियों ने, मारी मम्मी बेटी बहनों ने बोने हंगोंदा टोली में बेड़ा जो हरजस गावता गावता दुड़ी महाराज बाबे रे माता जी रे प्रसाद भी चढ़ायो और मीटिंग भी कर लियो, हरजस गावता आयो। और मारे ममोणियों ने हेंगो ने हिगरी नेतो दूं, हथुंडी पूरी हिगरी नेतो। कल हमारे मीटिंग में आयो आदरणीय महेंद्र सिंह जी बुलाया है यार, मैं भी बुलाया है, मोरी दोनों री इज्जत रह जी। आओ नहीं पक्का। अब एक बात है, नेता वाली बात को नहीं कि थे 11 बजे और हवा ने वो हेलीकॉप्टर उठे आज येला और थे रास्ते में बेलो काले ठीक 11 बजे नहीं आप हवा 11 बजे तक पूग जिएला। इन वास्ते मारो निवेदन है, अटू आप कहीं 9 हवा 9 हाडी 9 दूर थे रवाने हो जाजो और उठे टाइम माते 11 बजे दूर फूक जायो कि चुनावी मीटिंग हो, हेलीकॉप्टर लेने आवेला, टाइम माते ही आवेला। आप आवला, भारत माता की। और आप कोई चिंता मत करो, ओ शेरी और मारे मोमोनी और इन अतुंडी री पूरी जनता मन बना लियो, हमके मन लागे ढंग।